प्रेज लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज हमारी फिर से खुशनसीबी है कि हम इस समय जब तमाम जगह पर चर्च बंद है और आराधना नहीं हो पा रही है क्योंकि कोविड-19 की वजह से, और हम ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। और आज इस ऑनलाइन संडे वर्शिप में आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको और हमको एक साथ जोड़ा है ताकि हम मिलकर आराधना करें। सच में ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के कलाम को आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। आइए इबादत के और अगले हिस्सों में चलें, कुछ देर आराधना के गीत गाएं और उसकी प्रशंसा करें उस महान परमेश्वर की, और उसके बाद हम एक साथ परमेश्वर के कलाम में आज चलेंगे। यकीनन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर से आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। जरूर से अगर आप फेसबुक पे हैं तो शेयर करिएगा वीडियोस को, ताकि ये बहुत से ऐसे लोगों तक पहुंचे जिनको आप सच में चाहते हैं कि उनको सुसमाचार सुनाया जाए। उसकी कुदरत बताते, उसी के लिए रूहें बचाने आए हैं। दीवाने हम हो गए ओ अपने यीशु के लिए, ओ दीवाने हम
अपना है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है हर खुशी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम। रंग लिया मोहे रंग लिया, मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए और इस अच्छे गीत के लिए जो आपके खादिम ने लिखा आपकी रूह में होकर के। खुदावंद सच में आपने हमें अपनी रूह में रंग लिया खुदावंद। आपने अपने स्वभाव में हमें रंग लिया खुदावंद, और आपने अपने प्रेम में हमें रंग लिया खुदावंद, और हमें आपने छोड़ा नहीं है प्रभु। आज की सुबह में, आज के इस दिन में, आराधना में प्रभु कहना मानते हैं आपका रंग और आपकी शख्सियत, आपकी खूबी और आपका प्रेम हमारे अंदर दिखाई देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
जाएगा। खुदावन जब अपनी रूह को भेजता है, खुदावन जब अपने बादल को भेजता है, खुदावन जब खुद मौजूद होता है तो चीजें बदलने लगती हैं, मन बदलने लगते हैं, सूरत बदलने लगती है, सीरत बदलने लगती है, स्वभाव बदलने लगता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, होगा शैतान चिल्लाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा, गिर जाएगा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. खुदावन धन्यवाद हो हमें बदलने के लिए, खुदावन धन्यवाद हो अपनी रूह को हमारे बीच में भेजने के लिए, खुदावन धन्यवाद हो हमारी सुधि लेने के लिए, खुदावन धन्यवाद हो हमें असहाय न छोड़ने के लिए, खुदावन धन्यवाद हो प्यार से हमारे सर पर हाथ फेरने के लिए, खुदावन जब तक तरफ मुसीबत परेशानी और खौफ का मंजर है हमें अपना बनाने के लिए खुदावंद। और यशाया की पुस्तक में जैसे कहला दिया और बहुत दफा ये बात हमने सुनी है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। खुदावंद इन बातों के लिए धन्यवाद जो आज तक मेरी जिंदगी में और हम में से हर एक की जिंदगी में जो इस समय आराधना में सम्मिलित है प्रभु, इन सब की जिंदगी में वादा सच्चा है। वी गिव यू ऑल ऑनर, वी गिव यू ऑल प्रेजेस, वी गिव यू ऑल एप्रिसिएशन लॉर्ड। प्रभु आज के इस दिन में सारा आदर महिमा और सारी बुजुर्गी और सारी बढ़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके कदमों पे रखना चाहते हैं प्रभु। जब हम कलाम के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं हमारी मदद कर ताकि हम इस कलाम को सुन सकें, चल सकें और उस पे अपनी जिंदगी को पूरा पूरा ठहरा सकें। खुदावंद आपसे आशीष पाना चाहते हैं और आज भी चाहते हैं हम झोलियां यहाँ से भर कर लेकर के जाने वाले होते हैं। थैंक यू लॉर्ड। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियों को भरना चाहते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे खुदावंद ना हमारी सूरत पे नजर करता है, खुदावंद ना हमारी आवाज पर नजर करता है, खुदावंद हमारे दिल पर नजर करने वाला परमेश्वर है। जब आप हम मिलकर आराधना कर रहे हैं यकीन जानिएगा खुदावंद आपको और मुझको आशीष देगा। यकीन जानिएगा जब आप कहेंगे खुदावंद हम खाली नहीं लौटना मानते हैं, यकीनन आज के दिन आप उससे आशीष पा करके जाएंगे। और मेरी दुआएं हैं खुदावंद आपको भर दे, आपकी हर दुआओं को सुने और जवाब दे। प्रभु आपको आशीष दे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी
आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। आइए परमेश्वर के कलाम की तरफ आगे चले, और आज मैं आपसे आपको उभारना मांगता हूं एक अच्छे कलाम के साथ में, जो आपको सिखाएगा भी, ये कलाम आपको बताएगा भी, और ये कलाम आपको दुरुस्त भी करेगा। निर्गमन की पुस्तक में उसके 33वें अध्याय की 16वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। एक दिन मूसा परमेश्वर से बातें करने लगा, और इससे पहले जब मैं और आगे इस कलाम में चलूं तो आपको इस बात से उभारना मांगता हूं। बहुत दफा आप और हम जिंदगी में जब सफर में तय करते हैं, जब हम सफर में चल रहे होते हैं, बहुत दफा हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और काफी दूर जाने के बाद हमें एहसास होता है शायद हम गलत तो नहीं हो रहे हैं, तो हम पूछते हैं दाएं बाएं रुक करके किसी से, भैया ये फलानी जगह है, या अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो हम वहां से वापस यू टर्न लेते हैं और फिर हम दूसरी राह पर सही राह पकड़ते हैं। कभी कभी हमें ये वाली बात एहसास हो जाती है कि हम गलत हैं, और जब हमें दूर तक हमें नहीं मालूम होता कि हम गलत हैं तो हम गलत जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर का कलाम हमें हर जगह दुरुस्त करता है। परमेश्वर के खादिम इसीलिए हैं ताकि वो हमें हर जगह पर दुरुस्त करें, हमें ठीक करें और हमें सही राह पर रखें। ऐसे ही एक दिन मूसा परमेश्वर के पास गया और कहने लगा कि मैं क्या सही चल रहा हूं? क्या मैं राइट ट्रैक पे हूं? क्या मैं सही चल रहा हूं? बाइबल में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? और क्या ये सवाल भी मैं आपके सामने पेश करना मांगता हूं, क्या आपको मालूम है आप सही राह पर चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप सब अच्छे काम कर रहे हो, आप गाड़ी बाद में आपकी बहुत अच्छे गाड़ी बहुत अच्छी है, एसी बड़ा अच्छा चल रहा है गाड़ी के अंदर, आपके गाड़ी के टायरों में एयर बहुत अच्छी है, आपके फ्यूल बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है, पर आप गलत ट्रैक पे हैं, तो क्या आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे? आप चर्च जाते हैं, आप बहुत दहेकी देते हैं, आप बहुत सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पर क्या आप सही ट्रैक पे हैं कि वो ट्रैक जो बादशाहत की तरफ पहुंचे, जो आसमान में पहुंचे, जो यीशु मसीह के पास पहुंचे, वो ट्रैक जिस पे आप चल रहे हैं, जिससे आपकी आसमान के खुदा से मुलाकात हो? मेरे कई इससे पहले के सरमन है जो आपको उभारेंगे, और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो सरमन दूंगा अगर आप YouTube पे हैं, ताकि आप जरूर से उन सरमन के द्वारा और अपने आप को अपडेट कर सके और पूछ सके। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी सारी चीजें आपस में लिंक हो और आपस में ये बातें एक दूसरे के साथ जुड़ करके हम आपको बढ़ा सके। तो एक दिन सुनिएगा, निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में एक दिन मूसा ने अपने आप को जांचा। एक दिन मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि आप हमारे साथ ना चले तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। और 16वीं आयत में लिखा है, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। और जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है और कह रहा है, ये कैसे जाना जाए कि तेरे परमेश्वर, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है ना? ये सवाल आपके पास भी होता है, मेरे पास भी होता है। ये कैसे जाना जाए कि मैं सही ट्रैक पे हूं? ये कैसे मालूम किया जाए कि आई एम ऑन द राइट वे, मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं वो अच्छा है, जो मैं चर्च जा रहा हूं अच्छा है, मैं इबादत कर रहा हूं अच्छा है, मैं गीत गा रहा हूं अच्छा है, और ये सब मिलकर के मुझे आसमान के खुदा के नजदीक पहुंचा रहे हैं। यू आर अ वेरी गुड वर्शिपर, आई अप्रिशिएट यू। यू आर अ वेरी गुड सिंगर, आई अप्रिशिएट यू। यू आर अ वेरी गुड म्यूजिशियन, I appreciate you. You are a very good Bible reader. I appreciate you. You are a very good preacher. I appreciate you. And again, I appreciate you. You are a very good giver. You are a very good prayer warrior. Appreciate you. But there is one thing very important to all of us to know, that we are on the right track. क्या ये सबको मालूम है? और ये सबके लिए बेहद जरूरी है कि हम राइट ट्रैक पे हो। और ऐसे ही मूसा ने अपने आप को जांचा और परमेश्वर से पूछा, ये कैसे मालूम हो कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है? तो सुनिएगा, उसके बाद लिखा हुआ है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? वाओ! एक बात ये कि ये ऐसे मालूम होगा कि उसकी अनुग्रह की दृष्टि अगर मेरे पास है, मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, तो खुदा हमारे संग संग चलेगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग
पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। ये दूसरी बात, ये दो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं जिससे ये आपको मालूम हो कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है। पहली चीज मैंने आपको बताया, जिससे मैं और तेरी प्रजा पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। दूसरी बात, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले। मैं आपको बताना मांगता हूं, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड we are nothing. Without the presence of God we cannot do anything. हम बिना खुदा की हुजूरी के कुछ भी नहीं, और हम बिना खुदा की हुजूरी के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिना खुदा की हुजूरी के एक पल भी नहीं देख पाऊंगा। क्या जाने कब ढेर हो जाऊं, क्या जाने कब जिंदगी का सफर ये खत्म हो जाए। पर मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, अपने आप को जांचें, ये दुआ में रखें, खुदावंद मुझे ये बताइए कि मैं कहां गलत हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं सब काम बहुत अच्छा कर रहा हूं और कर रही हूं, पर मैं ट्रैक मेरा गलत है। मैं जिस गाड़ी में सफर कर रहा हूं वो गाड़ी मुझे गलत मंजिल पर लेकर के जा रही है। Just stop, wait and check yourself and again then U-turn. ये बहुत जरूरी है कि अपने लिए, आपकी जिंदगी के लिए, कि आप अपने सब बातों में रुकें, ठहरें और देखें, क्या मैं अकेला तो नहीं चल रहा। खुदा बात तो पीछे रह गया। खुदा ने मुझे ठहरने के लिए कहा है और मैं ठहरा नहीं, और मैं चलता हुआ चला गया और मैं चलता जा रहा हूं और खुदा तो बहुत पीछे रह गया। क्योंकि बहुत दफा हम मालूम क्या करते हैं, हमें गीत गाते हैं, बहुत पुराना है गीत, मैंने तेरी कभी ना सुनी और मैं अकेला निकलता चला गया। मालूम मूसा ने कहा, मूसा ने वाली बात बिल्कुल स्पष्ट कही है, परमेश्वर से कहा, यदि तू हमारे साथ ना चले तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये बात आपको और मुझको जानने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं जिंदगी की इस दौड़ के अंदर मैं और आप कदम और कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए और हमने ये बात कोशिश नहीं करी जांचने की कि कहीं परमेश्वर हमें रुकने को कह रहा था और हम रुके नहीं और वो वहीं रुक गया पीछे। बहुत दफा ऐसा होता है, आप किसी बात में इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी कोई काम बनता बनता बिगड़ जाता है, लेकिन बाइबल बताती है धर्मी जनों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। परमेश्वर चाहता है कि कोई काम आपका बिगड़े ताकि उसमें कोई भलाई वो दिखा सके, और फिर बाद में आपने नोटिस किया होगा कभी कभी वही काम और अच्छी तरीके से होता है तो आप मुड़ करके कहते हैं थैंक यू गॉड, अगर ये काम उस दिन हो जाता तो शायद मजा ना आता, लेकिन आज जो ये काम बना है इसका मजा दुगना हो गया है। मैं आपको ऐसे ही उभारना मांगता हूं, आपके संग खुदा की हुजूरी बरकरार रहनी चाहिए, आपके संग खुदा की प्रेजेंस संग संग चलनी चाहिए, और वो आपको दुनिया के तमाम लोगों से अलग रहने को जब कह रहा है तो आप अलग हो जाइए। इसमें लिखा हुआ है दो बातें, पहली बात ये कि क्या इससे नहीं कि तू संग संग चले, और दूसरी बात जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम आपको, आज इस पे भी बहुत थोड़ा सा जोर देना मांगता हूं। जब आप लेकर के जाएंगे भजन संहिता की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 3 आयत में दाऊद ने मालूम क्या लिखा है। दाऊद को भी एक गुण की बात मालूम हुई और वो अपने आप को रोज जांच रहा है। ये जान रखो, दाऊद बता रहा है आपको, बूस्ट अप कर रहा है, ये जान रखो यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। वो चाहता है आपको और मुझको, हम तमाम दुनिया की बुराइयों से, मैं और आप तमाम दुनिया के लोगों से, खराब बातों से और दुष्ट की चालों से अलग रहें। चौकस रहिएगा, शैतान बड़ा चालाक है, वो कब किसको भरमाता है और आपको मालूम भी ना होगा, कब आपके बच्चों को बहला देगा आपको मालूम भी ना होगा। उपस्थित था उसी जगह पर जहां आदम था और वहीं पर आके हव्वा को भगा गया, लेकिन पता नहीं चल पाया और वो चुपके से और आपको और मुझको पाप में धकेल गया। लेकिन आज परमेश्वर की मंशा है कि वो आपको और मुझको अलग करे ताकि संसार की तमाम बुराइयों से, तमाम खराबियों से मैं और आप बचें और आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लायक हो जाएं। इसलिए लिखा है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग रखा है। जब मैंने यहोवा को पुकारा तब उसने मेरी सुन। वे सुनने वाला परमेश्वर है। और आगे चलूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 14 वर्ष है। यहां पर लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह और बलियान का क्या लगाव।
क्या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। ऐसा लिखा है क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। 17वीं आयत बड़ी खास है, यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, सुनिएगा बड़े गौर से, लिखा है इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकल के अलग रहो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकल के अलग रहो। किनके बीच से निकल के अलग रहो? उनके बीच से जो आपकी धार्मिकता को खराब कर रहे हैं, उनके बीच से जो आपको बुराई बुराई खेलना सिखा रहे हैं, उनके बीच से जो आपको गलत संगत में लेकर के जा रहे हैं, उनसे आपको और मुझको अलग होने की जरूरत है। जो आपके इबादत के समय को खराब कर रहे हैं, जो आपको वर्शिपर के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से पीछे रोक रहे हैं। बाइबल में लिखा है ठोकरों का आना अवश्य है, लगना और ना लगना ये आपके ऊपर है। बुराइयां बहुत सी हैं, पर उन बुराइयों से बच के चलना आपका काम है। संसार में बहुत सी खराब चीजें हैं। मैं बहुत अक्सर हमेशा ये वाली बात बताता हूं, जब आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो चुन चुन कर टमाटर लेते हैं। ऐसा टमाटर कोई नहीं लेते जिसमें एक छेद हो, और काना टमाटर आपने सुना होगा, उसके अंदर कीड़ा है, वो खराब है। पिलपिला टमाटर जो दबा हुआ है, जिसमें से सड़े हुए की महक आ रही है, आप ऐसा कोई टमाटर नहीं लेते हैं। आप जब 10 रुपए की चीज 20 रुपए की चीज के ऊपर इतना ध्यान रखते हैं, तो क्यों अपनी इस जिंदगी के ऊपर इतना ध्यान नहीं रखते कि आसमान का खुदा आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप आसमान की बादशाहत में दाखिल हो जाएं। पैसे से प्रेम करने वाले लोगों से भी बात करना मांगता हूं, आपको खुदा बाप जताना मांगता है और कहना मांगता है। ये सब वो व्यर्थ की चीजें हैं जिनसे शैतान आपको और मुझको लोभ में डाल रहा है, जिनकी वजह से आपको और मुझको शैतान अपने खुदा की नजदीकी से हमें दूर लेकर के जानना मांगता है। इसीलिए तो कह रहा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकल जाओ और अलग हो जाओ। इसीलिए तो खुदावंद ने मिस्र देश में से इजरायलियों को निकाल के अलग करा था, क्योंकि मिस्र में रह करके इजरायली लोग खुदा की आराधना नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग वहां से निकल के जाएं और उसकी आराधना करें। सुनिएगा, मैं हर बार इस बात को बताता हूं, मेरे जहन में रहती है और आपको भी सिखाना मांगता हूं। परमेश्वर चाहता है, जैसे लिखा यूहन्ना के 4 अध्याय में, अब वो समय है जब परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी सच्चाई से और आत्मा से आराधना करें। और आगे चलेंगे, मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 31 से 34वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जाति उसके सामने घुटने टेकेंगी। और जैसा चरवाहे भेड़ बकरियों से अलग अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करेगा। वो ऐसा लिखा है, और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा, और राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उसके राज्य के अधिकारी हो जाओ, और जगत के आदि से तुम्हारे लिए जो तैयार किया गया है। खुदाबंद चाहता है आपको अपने दाहिने हाथ खड़ा करना। खुदावंद चाहता है आपको अपने साथ राज्य कराना, आपको आसमान की बादशाहत में लेकर के जाना। आपको मैं और भी आगे लेकर के चलूंगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। सुनिएगा, परमेश्वर ने जब आपको अलग किया है तो इसलिए अलग किया है ताकि आप इस संसार की तमाम अभिलाषाओं से बचें, क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर को शैतान छोटी छोटी चीजों में आपको भरमाएगा, शैतान छोटी छोटी चीजों में आपको डगमगा देगा। इसीलिए वो यीशु मसीह के पास भी आया और आप आकर के उसको 40 दिन और 40 रात उसने भरमाया। आपको तो बहुत दफा मालूम है, उसने उससे कहा, देख भूख का समय है, इन पत्थरों को बोल दे कि ये रोटी बन जाए। भरमाया,
लेकिन यीशु मसीह उसके भरमाने में नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है कि हव्वा उसके भरमाने में आ गई और आदम उसके भरमाने में आ गया। कैन का भाई हाबिल वो उसके भरमाने में आ गया। मैं आपको उभारना मानता हूं, बहुत से ऐसे दुनिया के लोग हैं जो शैतान की चाल में फंस गए, उसके भरमाने में आ गए और परमेश्वर की हुजूरी से अलग हो गए। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को जो उसके भरमाने में ना, जो शैतान के भरमाने में ना आए और परमेश्वर उनके संग संग चले। आपको और एक और बात बता करके यहां पर उभारना मांगता हूं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं कलाम के अंदर जिन्होंने शैतान के भरमाने में आ गए, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तब उन्होंने वापस यू टर्न लिया और जाकर के सही रास्ता चुना। मालूम क्या था? आप जक्कई के विषय में जानते होंगे जिसने अन्याय किया। आप जक्कई के विषय में जानते होंगे जिसने बहुत से लोगों का अन्याय करके धन खींच लिया। और उसके बाद जिस दिन खुदावंत की हुजूरी उसके घर में आई, उसके बीच में आई, तब मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐ खुदावंद, जिसका मैंने चौगना ले लिया है अन्याय करके उसका चौगना फेरूंगा, जिसका भूल से ले लिया उसको दुगना फेर दूंगा। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जरूर है हम रिपेंट करें और ना केवल सिर्फ मुंह से रिपेंट करें, पर अपने कर्मों से भी ये दिखाएं कि हमें खुदा की हुजूरी में चलना है। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं खुदा की हुजूरी में चलूं। इसीलिए तो मूसा ने कहा, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और मेरी प्रजा पर है? और उसके बाद सवाल है, ये क्वेश्चन है। और वैसे ही मैं और आप भी पूछे, प्रभु मुझे बताएं, क्या आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है? मैं क्या आपके अंदर चल रहा हूं और आपकी हुजूरी मेरे साथ है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? एक सवाल पूछूं आपसे, अपने आप को जवाब दीजिएगा। क्या आपको 100% मालूम है कि खुदा की हुजूरी आपके संग संग है, आपके घर में है? दूसरा सवाल, क्या उसने जब आपको तमाम बातों से अलग रहने को कहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो संसार के लोग कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं और आप उनमें जुड़ गए हो? संसार का पहनावा अलग है और आप मसीह हो, आपका पहनावा अलग है। संसार की बोली अलग है और आप मसीह हो, आपकी बोली अलग है। संसार की टीचिंग अलग है और आप मसीह हो, आपकी टीचिंग अलग है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई को तेरे एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर देना, क्योंकि यीशु मसीह की टीचिंग फर्क है। लोग ऐन व्यभिचार करी हुई औरत को पत्थर से मार रहे थे, पर यीशु मसीह की टीचिंग बिल्कुल फर्क है। उसने कहा, जब तुझे किसी ने गुनाहगार नहीं ठहराया, तो जा मैं भी तुझे गुनहगार नहीं ठहराता और आपसे पाप ना करे। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो चीजों को सिखाए और बताए, खुदा बन के होगा, यस आई एम द लॉर्ड। नहीं, वो इसलिए आया ताकि बड़ी दीनता के साथ और नम्रता के साथ आपका मेल आसमान के खुदा से करा दे। आज मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं कि आप अपने आप को बूस्ट अप करें और कहें, खुदाबंद हम तेरे संग संग चलना चाहते हैं। खुदाबंद मेरे घर में आपकी हुजूरी ठहरे। देखिएगा, मैं आपको 2-1 टिप्स बता दूं। यदि घर में लड़ाई झगड़े हैं, मुसीबत परेशानी है, चिड़चिड़ापन है, यदि पैसे की दिक्कत आती है कभी कभी, या और मुसीबतों में आप घिर जाते हैं, जब आप रोज टेंशन में आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में झगड़े हैं, जानिएगा खुदा की हुजूरी की कहीं कमी है। ऐसा ना हो कि आप निकल के आगे आ गए हो और खुदा पीछे रह गया हो। वापस जाएं और खुदा की हुजूरी के साथ साथ चलिए। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता था। मैं भी चाहता हूं मेरा घराना और मेरे लोग जो आप आराधना हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, मिलकर आसमान की भाषा। आइए, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में आए हैं और चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हम पे ठहरे, आपकी प्रेम की दृष्टि हम पे ठहरे खुदाबंद, और हम सब अपने आप को जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जिंदगी के सफर में जब आपने हमें अलग किया था, मिस्र में से निकाला था, और हमें आपने शिक्षा भी दी है तमाम अन्य जातियों से अलग रहने के लिए, उनके साथ फेलोशिप रखने को भी मना किया, उनके साथ उठने बैठने को भी मना किया। खुदावंद कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने वो गलत काम कर दिए जो हमें नहीं करने थे। अब वो अगर करें तो हमें माफ कर, ताकि हम आपकी हुजूरी में बने रहें। और जैसा आपने हमें अलग किया है, हम तमाम दुनिया के लोगों से अलग रहें। और जैसा मूसा ने कहा है, वैसा ही प्रभु हम भी आपसे सवाल करके पूछना मांगते हैं, प्रभु हम आपकी हुजूरी में हैं या नहीं, ये बताएं। अगर नहीं है
तो आज ये कलाम हमें दुरुस्त करे, ठीक करे और हम आपकी हुजूरी में और आपकी प्रेजेंस में होकर चल सके। तमाम बातों में जैसे उड़ाऊ पुत्र अपनी गलती को मानकर लौटकर बाप के घर आया, माफी मांगी, वैसे ही खुदावंद हम भी आपके पास आकर सर झुकाकर कहना मांगते हैं, यदि खुदावंद हम आपकी हुजूरी से अलग हो गए तो हमें माफ कर ताकि हम तुझ में चल सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। ये वीडियोस जो अब आप देख रहे हैं, आप इनके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप जो YouTube व्यूअर्स हैं तो आप उन सरमन पे जाएंगे जो हमने बीते दिनों में शेयर किए हैं आपके साथ, जिनको आपने बहुत सराहा है और चाहते हैं आप दोबारा से भी उनको सुन सकते हैं और लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते में फिर हम प्रभु की आराधना में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।